अब ये शांत था ना। देखो यहां तक हम सब कर चुके हैं। कर्व तुमको अभी नहीं करना, कर्व तुमको हम बाद में करवाएंगे। आज का जो मेन टॉपिक है बेटा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कि सर ये बताओ, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई आइडिया है किसी को शौर्य बच्चे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? बोलो शौर्य। नहीं सर। ठीक है, अब बड़े ध्यान सुनना बच्चे। कहता है वो प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चे? वो प्रॉपर्टी है बच्चे जो कि सिर्फ डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ बी, ऑफ इट्स नेचर या ऑफ द नेचर ऑफ बी। जो भी आपने सोल्यूट लिया उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता बेटा, समझ रहे हो? सिर्फ डिपेंड करता है मोल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने दिया वाटर, ठीक है बेटा? तने तुम बताओगे बच्चे थोड़ा डाउटली, तने बेटा एक पानी है बच्चे और एक तुम्हारे पास तने इथेनॉल है। सेम टेम्परेचर की बात करेंगे भैया, मान लो दोनों रूम टेम्परेचर पे दोनों के दोनों, ठीक है बच्चे? इसके भी तूने 2 मोल लिए हैं सेम वॉल्यूम में, इसके भी 2 मोल लिए हैं। तने बताओ वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा? क्यों? डूब मर यार, कुछ कितनी बार फंडा कराया यार। जितना ज्यादा एच बॉन्डिंग होगा, जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी, उतना कम होगा ना भाई। ज्यादा क्यों बोल रहे हो? बोलो है ना। अगर ज्यादा इंटरेक्शन मतलब क्या? अरे वेपर नहीं बन पाएगा। तो अगर वेपर नहीं बन पाएगा तो इथेनॉल में वीपी ज्यादा है, पानी में वीपी कम है। पक्का क्लियर हुआ? तो कहता अगर वीपी की बात करते हैं तो दोनों में वीपी अलग है, मोल सेम है बट वीपी अलग। वाई? बिकॉज वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है यार। बोलो हाँ ना। तो अगर वेपर प्रेशर की बात करोगे बेटा, अलग है। किसमें ज्यादा बच्चे चेक करो सर, ज्यादा किसमें होगा बेटा? इथेनॉल में। पक्का क्लियर है? बोलो भैया आर्मन। यस सर। अगला, अगला क्या है? एलवीपी है। अब एलवीपी क्या है कि कितना गिरा। अब जैसे इसमें कुछ डालेंगे बेटा, डालने पे होगा तो कुछ एलवीपी आएगा बेटा। तो दोनों में जो लॉरिंग होगी वेपर प्रेशर की सर, वो भी अलग होगी बेटा। अब एक टर्म आती है आरएलवीपी, इसको तुम बोलते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर ये भी आपका डिफर करेगा डिपेंडिंग अपॉन किसमें कितना डाला आपने बेटा, कि कितना वीपी कम हुआ, ये भी अलग होगा बेटा आपका। लेकिन 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 इफ यू टॉक अबाउट आरएलवीपी जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे, वो दोनों केस में सेम होगा। जितना आरएलवीपी यहां है उतना यहां होगा। दोनों केस में क्या होगा बेटा? बराबर, इक्वल। बाय, ये तो ब्यूटी है सीपी की। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? दोस प्रॉपर्टी विच जस्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या यहां पे भी 2 मोल है, यहां पे भी 2 मोल है, दोनों जगह 2-2 मोल है बेटा, सेम रहेगा। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ दैट सोल्यूट। सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता बबुआ, समझे बच्चे? तो सोल्यूट का नेचर यहाँ पे जो मर्जी हो, वाटर अलग है, इथेनॉल अलग है, बट स्टिल यू आर गेटिंग सेम आरएलवीपी। क्लियर शौर्य? शौर्य बेटा, शौर्य। यस सर। तो हमने बोला शौर्य बच्चे वेपर प्रेशर नहीं है, कितना वीपी गिरा वो भी नहीं है। जो आरएलवीपी है सर, दैट इज योर व्हाट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ ये सीपी है ना, ये सीपी है ना ये सीपी है। तो कुछ सीपी तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। तो तुम्हारे पास चेक करें, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, कोई भी तुम्हारा सीपी नहीं है। सब किस पे डिपेंड करते हैं? वीपी के ऊपर। तो लेक्चर बनाना चाहिए। अगर वीपी नहीं आता नहीं कर पाओगे बेटा। तुम बोलो बच्चे प्रियल, प्रियल बेटा अगर हम डालते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, प्रियल जी इफ आई ऐड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, बोलो फिर क्या होगा? अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालती हो प्रियल मेरे बेटा तो क्या होगा? बोलो प्रियल। किसी भी सॉल्वेंट में तो उसके वीपी पे इंपैक्ट क्या आएगा? व्हाट इज गोइंग टू बी इंपैक्ट ऑन द वेपर प्रेशर? मार खाओगी यार, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। वेपर प्रेशर क्या है तुम्हारा? फालतू की बातें कर तुम यार। हाँ, पूरा अचार डालते हैं राउट स्लो का यार। राउट स्लो क्या है? 3 बार तुम्हें समझाया रीजन बच्चे मैंने, कि तुम्हारे कुछ कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम आपका वीक हो जाता है। पहले 100 उड़ रहे थे, 100 आ रहे थे, अब कम हो गए। फिर तुमको हमने एक बकवास मेथड समझाया कि पहले ज्यादा वेपर थे अब एरिया कम मिल गया। क्या कर रही हो बेटा यार? जब भी नॉन वोलेटाइल डालोगी किसी भी आप सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्यूशन का वीपी कम हो जाएगा ना बच्चे। अरे तभी तो बोल रहा हूँ एलवीपी, लोअरिंग। यहाँ पे मैंने भैया राइस क्यों नहीं बोला, आरवीपी क्यों नहीं है ये? बाय एलवीपी, बिकॉज वीपी लो होता है, वीपी गिरता है, राउट स्लो। इज इट क्लियर? बोलो शौर्य का डाउट। शौर्य। नो सर। नैतिक, आपको नैतिक रिबव? नहीं सर। ठीक है सर हाँ बोलो भाई। सर बोलो, अगर बोलो।
नॉन वोलेटाइल की जगह वोलेटाइल डाल देंगे तो भैया मैंने वो कहा था, वो डिपेंड करता है, वो केस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज इन दैट केस वहां पे डिपेंड करेगा कि ज्यादा है कम है। तो अभी उस कंफ्यूजन में जाना नहीं मुझे यार। अगर मान लो पानी तुम्हारा हल्का सा वोलेटाइल है, डाला आपने वोलेटाइल, अब चेक करना पड़ेगा कौन ज्यादा कौन कम, इसलिए वो केस है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में अभी। अगर आएगा जेई में आएगा तो अलग से बताऊंगा यार, बिकॉज में डिपेंड करेगा बच्चे कि जो तुम्हें डाला वोलेटाइल वो ज्यादा है कम है, उस केस में वो डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ बच्चे? बोलो हाँ है ना? सर। क्लियर ना? तो हम अभी कौन सा केस कर रहे हैं बच्चे, कि जब डालोगे नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल में तो क्या होगा बेटा, अगर ये ना डालते, अगर सिंपल होता तो पहले पी नोट ए था, बट अब आपने डाल दिया तो सॉल्यूशन में जो प्रेशर है वो पी नोट ए नहीं है, अब बन गया पीए। पीए क्या है? अरे सॉल्वेंट का प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जो पीए है वो लेस देन पी नोट ए होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। क्लियर? जितना बी डालोगे, जितना बी डालते जाओगे तने, उतना ये कम होता जाएगा। शौर्य क्लियर? तेजी, तेजी बच्चा क्लियर हुआ? तेजी यस सर। तो डाउट यहां तक, आगे बढ़े। अब कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कुछ कंडीशन है बच्चे तुम्हारी, कि जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला क्या डेफिनेशन, हम सीपी की बात कर रहे हैं बच्चे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहला पॉइंट डेफिनेशन समझा दिया है, कहां से पढ़ेंगे, नोट्स में दे रखा है बेटा। दूसरा कंडीशन तुम्हारा, तो कहता है जो तुम बी डालते हो उसका जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होना चाहिए, दैट इज जो आपका सॉल्यूशन बना वो हाईली डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब क्या है, बी के मोल्स काफी कम है ए से। अगर सॉल्यूशन बहुत कॉन्क होगा तो हम वहां पे काम नहीं कर पाएंगे, ये इसमें पहली लिमिटेशन है, पहली कंडीशन है बच्चे। और दूसरी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर जो आप सोल्यूट डाल रहे हो, जो बी आपने डाला सोल्यूट, वो सोल्यूट बच्चे शौर्य ना तो करना चाहिए एसोसिएशन और ना ही करना चाहिए डिसोसिएशन, ना तो जुड़ना चाहिए और ना तो टूटना चाहिए, ना तो जुड़ना चाहिए और ना ही वो टूटना चाहिए। इट शुड नीदर अंडरगो एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, दैट इज जो आपका सोल्यूट है बच्चे ये नहीं होना चाहिए, दैट इज इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलिटिक। अगर इलेक्ट्रोलिटिक हुआ तो मर जाओगे बच्चे। तो कंडीशन क्या है? अरे कंडीशन ये है, इट हैज टू बी नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। अगर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, एग्जांपल क्या तुम्हारे बच्चे, यूरिया, बोलो हाँ है ना, जो ना पानी में टूटता जुड़ता, यूरिया हो गया बच्चे। अरे ग्लूकोज हो गया, और क्या तुम्हारे बच्चे, फ्रक्टोज, सेक्रोज एक्सेट्रा। इट कैन नॉट बी NaCl, NaCl KCl आप नहीं ले सकते हो। क्लियर? इवन नॉट तुम्हारे बच्चे बेंजोइक एसिड, आप अपना बेंजोइक एसिड भी नहीं ले सकते हो बच्चे। इवन नॉट इथेनोइक एसिड, बिकॉज ये सब टूटते हैं या जुड़ते हैं। क्लियर? इनमें से कोई नहीं लोगे बेटा, पक्का क्लियर बच्चे? अभी कौन सा लेंगे, यूरिया लेंगे, ग्लूकोज लेंगे, जो नहीं टूटते हैं बेटा, जो कि नॉन वोलेटाइल तो है पर टूटते नहीं है। शुगर है तो है, अरे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज सब शुगर है। यूरिया वूरिया है ना, इथिलीन ग्लाइकोल, ईजी इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल क्या है सर, ये आपका इथिलीन है बेटा, और OH OH लगा दो तो बन गया इथिलीन ग्लाइकोल। कितना आसान था, कोई डाउट यहां तक? नैतिक, नैतिक जी। नो सर। अब अगला फंडा सर, पहला करा दिया डेफिनेशन, दूसरा करा दिया कंडीशंस, तीसरा आता है तुम्हारे बच्चे टाइप्स। रिबव यहां तक बच्चे क्लियर? रिबव ये बेटा, यस सर। अब टाइप्स में बच्चे चार आते हैं बेटा, और चार में से बच्चे जो तीन तुम्हारी सीपी है, तीन सीपी जो तुम्हारी बच्चे वो लिंक्ड है, लिंक्ड विद वेपर प्रेशर। समझ रहे हो बच्चे? वो डायरेक्टली वीपी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट वेपर प्रेशर। बोलो हाँ। बीपी तुम्हें मालूम है, फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हें कराऊंगा मंडे। तो जो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट है और ऑस्मोटिक है, आज तुमको बेटा हम दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कराएंगे, और जो बाकी दो है तुम्हें कल कराएंगे। क्लियर? तो सीपी खत्म। फिर जो वेंसडे वाली क्लास होगी बच्चे, उसमें तुम्हें कराऊंगा इसका वांटो फैक्टर, और फ्राइडे तक चैप्टर खत्म। तो बाय फ्राइडे, बाय दिस फ्राइडे आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है? फिर क्लास वीकेंड पे भी करेंगे, मे बी ऑनलाइन। वीकेंड पे क्या करेंगे बेटा, अपना ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। फिर बाकी कुछ बच्चों के सिलेबस में आना है तो थोड़ा क्लासेस थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे बच्चे, ताकि उनका काम पूरा हो जाए। ठीक है बेटा? पहले से अनाउंस कर रहा हूँ, बिकॉज तुम्हारे ही पेपर में आना है ऑर्गेनिक का चैप्टर 2। बोलो हाँ है ना? बढ़े बच्चे आगे। तो पहली कौन सी है, ना ही वीपी है शौर्य, ना ही एलवीपी है, कौन सी है जल्दी बोलो? RLVP। बोल भी फुल फॉर्म क्या है तने? शाबाश, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा तुम्हारा क्या बच्चे, डेल्टा टीबी है। इसका मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी क्या है,
अरे सर आपका बाद में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और पहले कम था, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज डेल्टा टीबी? अबे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, एक ही बात है बच्चे, और ऑल्सो नोन एज योर एब्लियोस्कोपी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या बच्चे? थर्ड, डेल्टा टीएफ। ये गिरता है बच्चे, तो पहले तुम्हारा टी नोट एफ था, बाद में टीएफ हुआ, उल्टा करेंगे बच्चे बिकॉज गिर रहा है। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मान लो मैं 10 फुट का हूं और तुम 9 फुट की हो, तो ये नहीं बोलूंगा -1 फुट कम है उससे। अरे -1 -2 नहीं होता, कभी नहीं होता भैया। आपका वजन या तो 200 किलो कम है, 200 किलो ज्यादा है, -200 कभी नहीं होता बच्चे। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? फ्रीजिंग पॉइंट गिरता है बच्चे, इसलिए गिरा तो बाद वाला कम है, तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे बिकॉज डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है? डेल्टा डीएफ क्या है? अरे डिक्रीज या डिप्रेशन इन क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑल्सो नोन एज योर क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी। और लास्ट हमारा क्या है? पाई, विच इज नोन एज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। शौर्या, यहां तक कोई डाउट बच्चे? सर जरा सेकंड और थर्ड पॉइंट एक और बार बोल सकते हो, आवाज कट हो रही है। कौन सा बताओ? डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ। मैंने कुछ नहीं बोला बच्चे। डेल्टा टीबी का मैंने बोला है क्या? डेल्टा टीबी बेसिकली कितना तुम्हारा एलिवेशन हुआ, इंक्रीज हुआ, किसके अंदर? बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। और इसको तुम बेटा एब्लियोस्कोपी भी बोलते हो। तो मैंने बोला पहले तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा टी नोट बी, जो प्योर का होता है बच्चे 100 डिग्री। फिर पानी कितना हो गया? 102 हो गया बच्चे, इसलिए आपने टीबी माइनस टी नोट बी किया। ये डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है। तो ना टीबी ना टी नोट बी। डेल्टा टीबी क्या है? वो है सीपी। ना सीपी ये है, ना सीपी ये है। इन दोनों का डिफरेंस जो हुआ डेल्टा टीबी, ये तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मैं सिमरत ये बोलना चाह रहा हूं। अब शौर्य बच्चे क्लियर? शौर्य, यस सर। अब डेल्टा डीएफ क्या है? अरे सर जैसे वो एलिवेशन था, ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन या फिर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑल्सो नोन एज योर क्रायोस्कोपी। बोलो हाँ या ना? अभी घटा बच्चे। अरे पहले कितना था? अरे सर पहले था आपका टी नॉट एफ, बाद में कितना हो गया? टी एफ, और गिर रहा है इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल, दिस विल गिव यू डेल्टा टी एफ। और ये जो डिफरेंस है बच्चे, ये सीपी है तुम्हारा। हम ये बोलना चाह रहे हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? तो आज हमें सिर्फ क्या करना है बच्चे? अभी उस पर वजह मत डाल भाई, इसमें दर्द है ना। आज हमें करना है बेटा दो सीपी करनी है बच्चे, है ना। तो कौन सी दो करेंगे बेटा? एक हमें करनी है आज तुम्हारी कौन सी, जल्दी बोलो बेटा। एक हम करेंगे आरएलवीपी और एक करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आरएलवीपी। ठीक है? बड़ा आसान है भैया। बोल बेटा भाविका, राउट्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? हाँ, पीए इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी। हाँ, क्यों नहीं बोल रही हो? क्या कर रही हो बेटा? प्लीज रिवाइज कराओ। आज माफ कर रहा हूँ, कल माफ नहीं करूंगा, है ना। शौर्य बोलो फॉर्मूला था भैया। शौर्य, पीए का फॉर्मूला क्या है? सर पी ए इक्वल्स टू पी, एक मिनट, पी नॉट ए एक्स ए इक्वल्स टू पी ए। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। अरे पक्का गिरवा, अब बड़े ध्यान सुना बच्चे। एक बात बता तने, इफ आई आस्क क्वेश्चन बेटा, जैसे तुम्हारे, तुम पीते हो कॉफी? जैसे मैंने बोला कि कॉफी का टेस्ट बड़ा कड़वा है, तो उसका मतलब क्या है? या कॉफी बहुत मीठी है, इसका मतलब क्या? मतलब कॉफी मुझे लग रहा है बहुत स्वीट या बहुत कड़वा है, मतलब क्या है? किसकी? कॉफी की, है ना। अगर बहुत मीठी है तो क्या ज्यादा है? चीनी। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो प्रोसेस किसको करता है? हमेशा सोल्यूट को करता है, वो कभी सॉल्वेंट को प्रोसेस नहीं करता। मैंने बोला कॉफी कड़वी बनी है, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे सर उसमें कॉफी की मात्रा ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है। अभी दूध भी तो कम होता है। बोलो हाँ या ना। अगर मान लो 2 चम्मच कॉफी डालते हो आप 100 ml दूध के अंदर, और वही 2 चम्मच डालते हैं 1000 ml दूध के अंदर, अब बताओ कहां कड़वी है बेटा? तो तुम्हारा दिमाग का पर्सपेक्टिव कहां चलता है बच्चे? हमेशा हमेशा चलता है सोल्यूट के टर्म्स में। तो मैं इस फॉर्मूले को भी इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट में ही चेंज करूंगा। अभी यहाँ पे क्या है? ए है, बी है? तो इसको बी ले आओ, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बी के फॉर्म में फंक्शन करता है कि सर दूध बहुत मीठा है, अभी दूध कम है वहां पे। नहीं नहीं सर दूध थोड़ा कम बोलेंगे, बोलेंगे चीनी ज्यादा है। बात तो एक ही है, हाँ है ना। अबे दूध मीठा कब बनेगा बच्चे? जब वहां चीनी ज्यादा हो। चीनी ज्यादा कब होगी बेटा? या तो शुगर आपने रियल में एक्स्ट्रा डाली है, या आपने मिल्क कम ले रखा था। बात तो एक ही है बेटा। बोलो हाँ है ना शौर्य? शौर्य जी, अब देखो तुमने क्या क्या किया बच्चे? एक्स ए प्लस एक्स बी तुम्हारा 1 होता है, तो एक्स से यहाँ क्या बनेगा बच्चे? 1 माइनस एक्स बी।
लो जी तुम्हारा आंसर आ गया। बस जितने भी तुम्हारे RLVP क्वेश्चन है बेटा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ राउट्स लॉ। अगर तुम्हें राउट्स लॉ आता है तो तुम RLVP के सारे क्वेश्चन कर लोगे। नो नीड टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ RLVP। समझे बच्चे? बिना RLVP के फॉर्मूले के भी तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे। आगे बढ़ो तो नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। बेटा पुट करो तो क्या बना, PA इक्वल्स टू P नोट A, अरे 1 माइनस XP बना। ये PA क्या है? अरे याद है PA P नोट A क्या था? P नोट A क्या है? अरे जब वो अकेला था, वेपर प्रेशर ऑफ A इनिशियली, सर जब आपका क्या था, सिर्फ A था, सिर्फ A था, जब वो P नोट A है। जब आपने उसमें B डाल दिया, सर जब आपके पास A था, B डाल दिया आपने, तो क्या होगा बच्चे? VP कम होगा बेटा। अब सॉल्यूशन में जो प्रेशर है बेटा, इसमें यहां जो प्रेशर है A का, वो क्या है? PA है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PA, जो कि कम होता है। क्यों कम होता है बच्चे? B डाल दिया है ना, और जितना B डालूंगा उतना क्या होगा? जितना B डालूंगा उतना क्या होगा प्रेशर पे? किसका? PA, उतना PA कम होगा। PB तो जीरो ना बच्चे, पक्का क्लियर बेटा? अब देखो इधर P नोट A माइनस P नोट A XB बना, ये इसकी डेरिवेशन है बच्चे, जो कि अपने आप हो रही है। अब चेक करो बेटा, अरे भाई साहब उल्टा कर लो यार, PA वहां ले जाओ तो P नोट A माइनस PA बन गया, और इसको यहां ले जाओ, ये P नोट A XB बन गया। दैट इज P नोट A माइनस PA इज इक्वल्स टू P नोट A इंटू XB। ये क्या है मेरे भाई? LVP है। और LVP कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। बिकॉज LVP क्यों नहीं होती बेटा? बिकॉज वहां P नोट A भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। अब P नोट A को नीचे जाओ बेटा, कितना प्रेशर कम हुआ? अरे इतना कम हुआ इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको तुम क्या बोलते हो? RLVP बोलते हो। और ये तुम्हारी क्या बन गई बेटी? क्या बन गया बेटा तुम्हारा? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितना आसान था। क्या LVP क्या? P नॉट A minus PA। ये क्यों है? तुमको मम्मी ने 100 रुपए दिए और तुम्हारे पास 80 रुपए रह गए, कितने कम हुए? तुमने नोट किया? 20 क्या है? 100 माइनस 80 किया, तुमने नोट किया? तुम्हारा प्रेशर पहले P नोट A था, अब रह गया PA, कितना कम हुआ? माइनस PA। तो ये LVP नहीं हुआ तो और क्या हुआ? ठीक है। इसमें डाउट क्या है? मम्मा ने 100 रुपए दिए, 80 रुपए जेब में है, कितने खर्च हुए हैं? कैसे निकाला? 100 माइनस 80। तो मैंने नोट किया? मैंने नोट किया भाई। तुम्हारे पास पहले प्रेशर कितना था? P नोट A, अब रह गया PA, कितना कम हुआ? अरे P नोट A था, PA रह गया, दोनों को माइनस करोगे वही तो LVP है। ये तो सोचना क्या है, ये तो सोचना क्या है यार, ये तो सिंपल मैथ्स है भाई। शौर्य डाउट है तुम्हें बच्चे इसमें? शौर्य नहीं सर। और मैं कह रहा हूं कि ये जो LVP है, जो आपने बोला P नोट A माइनस PA, हमने बोला कि ये LVP तुम्हारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे यहाँ ये भी टर्म आ रही है, ये टर्म भी आ रही है। तुम भी बताओ भाविका, कोई भी प्रॉपर्टी CP कब होती है? जब वो NB के प्रोपोर्शनल होती है। किसके? तो यहाँ पे XB और P नोट आ गए ना बेटा, दो टर्म आ गई बेटा, इसलिए LVP तुम्हारा CP नहीं है। जैसे ही P नोट को नीचे लेके आए, सिर्फ बचा XB, अब वो बन जाएगा तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे? अभी दिखाता हूं। हुआ अगले बच्चे को डाउट? तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला भी RLVP का, ये RLVP है। कोई पूछे व्हाट इज RLVP, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ LVP अपॉन P नोट। बात खत्म। कितना आसान है, कितना आपका लोअरिंग हुआ VP में with respect to P नोट is known as your RLVP and it is a colligative property. Rebov clear? Rebov Yes sir. अब XB क्या बना बच्चे? NB अपॉन NA प्लस NB बना। बोलो हाँ या ना बच्चे? अभी कहा था कि कंडीशन क्या है? B तुम्हारा कम होता है बच्चे, आपका कंडीशन है बच्चे। तो NB क्या है? बहुत कम होगा NA से। अगर NB कम है तो NB प्लस NA को तुम क्या बोल पाओगे? सिर्फ NA ओनली। हमारी फीस थी 10 लाख रुपए, तुमने 2 रुपए कम दे दिए, तो 2 रुपए इग्नोर कर दूंगा भाई, मैं तुम्हारा खून नहीं करूंगा, है ना? 10 लाख प्लस 2 इस 10 लाख ओनली, तो 10 लाख 2 नहीं बोलूंगा यार मैं। क्लियर ना बच्चे? तो वही बोलना चाह रहा हूं कि अगर NA बहुत सारा है, 1000 लाख है, और उसमें 1 या 2 ग्राम अगर आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर आर्नमैन बच्चे? तो ये Yes, sir. NB बाई NA के बराबर बन गया। तो यहां से तुम्हारा CBSE का फॉर्मूला गया बेटा। CBSE क्वेश्चन में जब भी करना है तो P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A, जिसको कि तुम XB बोलते हो,
सर वो NB/NA बन जाता है, और इधर से आपने प्रूफ कर दिया बिकॉज ये पूरा RLVP NB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, hence it has proved, hence it is proven that it is a colligative property। आपने प्रूफ भी कर दिया। लेकिन याद रखना बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ CBSE में है, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने फॉर्मूले में एजम्पशन मानी है। मान लो अगर आप कोई भी तने एजम्पशन नहीं मानते हो, नो एजम्पशन, तो तने क्वेश्चन कैसे करना है, तो बेटा सिंपली फिर PA को P0A x से बोल के करना है। और अगर RLVP का लगाते फॉर्मूला P0A माइनस PA है ना, और इसको आपने XB था, और XB को अगर आपने लिटरली NB/NA बोला विदाउट अप्रोक्सीमेशन, तो P0 माइनस PA अपॉन PA बनेगा भाई। तो ये जो करवा रहा हूं बच्चे, ये तुम्हारा जेई में काम आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करी बेटा। यहाँ पे तने XB को मैं क्या बोलूंगा, NB अपॉन NA प्लस NB बोलूंगा, तो उल्टा करूंगा, अलग अलग एलसीएम लूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, दाएं बाएं करूंगा, तो लिटरली XB NB/NA बनेगा विदाउट अप्रोक्सीमेशन। लेकिन जब बनेगा तो नीचे भैया फिर PA आएगा, P0A नहीं आएगा भाई, जेई के लिए, नॉट फॉर CBSE। यहाँ तक डाउट शोर है बेटा, शोर है, तुमको ये करना बच्चे, शोर है कि P0A माइनस PA अपॉन P0A इज XB विच इज NB/NA, बात खत्म, क्लियर। तो यहाँ पहला फंडा कि सर ये बताओ व्हाट इज RLVP, डेफिनेशन बताओ भैया, करा दी, डेफिनेशन करवा दे बच्चे। दूसरा फॉर्मूला, अरे बता दो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बोलो हाँ या ना, इसका फॉर्मूला है। थर्ड प्रूफ करो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कर दिया। तीसरा और चौथा तुम्हारा क्या बच्चे क्या है, चौथा तुम्हारा इसका एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन सिंपल है बेटा कि अगर तुम्हें कभी MB निकालना है कि सर जो आपने डाला, जो सोल्यूट डाला वो कौन सा सोल्यूट था, मतलब जो भी आप सोल्यूट डाल रहे हो बच्चे उसका मोलर मास क्या है, कि सर ठीक है आपने सोल्यूट डाल दिया, तो जो भी आपने सोल्यूट डाला है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दैट अननोन सोल्यूट, वो तुमसे पूछ रहा है बच्चे, बोलो हाँ ना। अरे क्लियर हो बच्चे, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ दैट अननोन सोल्यूट, क्लियर। अब तो करना कैसे है, मैंने बोला कि तुमको बेटा ये P0A माइनस PA अपॉन P0A सबकी वैल्यू पता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं तुमको बच्चे प्रियल कि तुम्हारे पास पानी था, तो पानी का P0A पता है, क्लियर। अब उस पानी में तुम डाल दिया 20 ग्राम B का, क्या डाल दिया 20 ग्राम B का, बट B क्या है नहीं पता, ये निकालना बच्चे में। तो मैंने बोला जैसे ही तुमने इसमें डाला ये, तो आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो कितना प्रेशर होगा वो भी निकल गया बेटा। तो जब P0A पता है, PA पता है, तो RLVP पता है तुमको बेटा। इसका फॉर्मूला क्या था, NB/NA। अब NB में सर आपने कितना डाला WB पता है, क्या डाला नहीं पता है, MB नहीं पता। आपने पानी लिया बच्चे, तो कितना पानी था पता है कि अरे सर यहाँ पानी लिया A, तो 200 ग्राम पानी लिया। पानी का मोलर मास कितना होता है WA/MA, MA ऊपर, ऐसा ये सब पता है मुझे क्या नहीं पता, मुझे सिर्फ MB नहीं पता, वो मैं यहाँ से निकाल लूंगा बेटा। तो MB का फॉर्मूला क्या बना, MB का फॉर्मूला बना सर यहाँ WB है इनटू MA है अपॉन यहाँ पे WA है, और यहाँ आ गया तुम्हारा क्या RLVP, पूरा वही P0A माइनस PA अपॉन P0A। हर प्रॉपर्टी में बेटा तुम शोर ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मोलर मास है तुम्हारा हर केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इनवर्स आएगा, हर केस में, चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यू विल ऑब्जर्व कि मोलर मास हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इनवर्स निकल के आएगा। यहां तक कोई डाउट, बोलो चार भी चतन्या, इजी था चार भी जी, आसान है पक्का, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, बोलो कोई डाउट किसी को, सीखिए बच्चे, रिबव यस सर। तेजी बच्चे पक्का क्लियर, तेजी। यस। अब देखो ये तुम्हारा बेटा वो रहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नोट से अपने आप बाद में पढ़ लेंगे कि सर आपकी ये चार प्रॉपर्टी हैं। होता क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, स्पेलिंग गलत है बच्चे, कॉलिगेटिव में डबल एल आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्पेलिंग गलत है बच्चे, यहाँ पे ठीक कर लेंगे। इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, क्लियर। टाइप्स में चार थी, कंडीशंस तुम्हें करा दी बच्चे मैंने, और तुम्हारी टाइप्स क्या बेटा, वो टाइप्स मैंने ऊपर लिख दी चार, ये RLVP, एलिवेशन या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, बोलो हाँ। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हुई बच्चे नोट्स के अंदर ठीक कर लेना बच्चे, ठीक है। जैसे इब्लियोस्कोपिक स्पेलिंग गलत है बच्चे यहाँ पे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्पेलिंग क्या है COLLI, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्लियर। कोई डाउट किसी को बच्चे यहाँ तक, आगे बढ़े। फिर अगला पैरा करा दिया बच्चे, RLVP क्या होता है, सिंपल, अगर तुमको राउट्स लॉ होता है बस XA को चेंज करना है। बहुत बार क्या होता है बच्चे, लोग जल्दबाजी में फॉर्मूला क्या बोल देते हैं, P0A माइनस PA
अपॉन पी नोट ए इक्वल टू बोलते हैं एक्स ए। तो इससे बड़ा पापी कोई नहीं है। बहुत बार लोग गलती करते हैं बेटा, तुम भी गलती करोगे कि जब सब सारा ए में तो वहां भी ए आएगा। अबे ए नहीं है वहां पर, क्या आएगा? एक्स भी आएगा, वो ए नहीं है। अरे अभी तो सुना बच्चे मैंने वो कि जब आपने, क्योंकि आप देखो ना, आपका जो प्रेशर का पंगा सारा बी पे तो डिपेंड कर रहा है बच्चे, कि जितना ज्यादा ये एक्स बी होगा उतना ज्यादा आपका एलवीपी होगा। बोलो हाँ है ना? जितना बी डालोगे राउट्स लॉ के हिसाब से उतना तुम्हारा पीए कम होगा, जितना पीए कम होगा उतनी लोअरिंग होगी, उतना आरएलवीपी होगा। शौर्य क्लियर? शौर्य यस सर। ये पूरा ड्राइव बच्चे मैंने करा दिया। उसके बाद ये पूरा समझा दिया यहाँ पे क्या है, क्या व्हाट इज एलवीपी, व्हाट इज आरवीपी एप्लीकेशन, ये सब बच्चे मैंने यहाँ करवा दिया। ये सब वो करा दिया, इसकी एप्लीकेशन क्या है सब करा दिया। उसके बाद मैं कराऊंगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन उससे पहले तुमको बेटा हमें एक क्वेश्चन करके दिखाना है। आओ आप सब उससे पहले क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे बेटा। ये लो जा, सब लोगों को भैया हम 10 मिनट देंगे बेटा। नोट सबको हमने दे रखे हैं। अभी जितना काम करवाया बच्चे उसे डाइजेस्ट कर लो, है ना? और लास्ट में, क्लास के एंड में आई विल हैव अ ओरल टेस्ट। पहले बता रहा हूँ भैया कि आरवीपी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, एलवीपी क्या होता है। तो तभी कह रहा हूँ अभी 10 मिनट में पक्का कर लो। और इतने मेन टाइम में तेजी, रिवर्व, नैतिक, नैतिक बेटा आवाज आ रही है? नैतिक हाँ जी सर। हाँ देता हूँ। इतने तुम्हें क्वेश्चन जवाब करना है, वो देता हूँ बेटा। नैतिक क्लियर करना क्या है? नैतिक जी जी सर। जल्दी करें बच्चे। अरे वो कोई कारण, जब ये कितना आसान क्वेश्चन इधर आओ। इसने बोला आपका जो पी नोट ए है मान लो 100 है, तो पी कितना है? रिड्यूस टू 80%। तो आपने जो भी लिया उसका 80% रह गया बच्चे, मतलब पी कितना? 80 है। बोलो हाँ है ना? सिंपल फॉर्मूला बेटा, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए क्या है? एक्स बी है, जिसको तुम बोलते हो एन बी बाई एन ए। बोलो हाँ है ना? एन बी बाई एन ए। एन बी क्या है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एम बी नहीं पता, एम बी पता है, डब्ल्यू बी नहीं पता। और ये क्या है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए सब पता है बच्चे, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, बाकी सब पता है बेटा। तो पी नोट ए बताओ कितना है भैया? 100 था। बोलो बेटा हाँ है ना? क्योंकि भैया तुम्हारा सीबीएसई क्वेश्चन है बेटा, बात खत्म। तो जब सीबीएसई में जो भी क्वेश्चन करोगे वो इसी कंडीशन के ऊपर बेटा, सोचना क्या इसमें यार। सर मैंने 80.1% पढ़ लिया था वो। अच्छा बेटा वो 80 था, तो 100 80 के साथ किया जाएगा। 80 अपॉन 100 दैट इज 20/100। सीबीएसई में जब भी आएगा तो एक्सबी को एनबी बाई एन ए बोल सकते हो। जेई में आएगा, नीट में आएगा, नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? उसको वहां बोलना पड़ेगा डायल्यूट है। सीबीएसई में डायल्यूट नहीं बोलेगा, सीबीएसई में ही डायल्यूट। क्लियर? जेई में आएगा तो उसको बोलना पड़ेगा। क्लियर है? डब्ल्यू बी कितना दिया बच्चे जल्दी बोलो, निकालना है। और 40 दिया है सर, डब्ल्यू बी निकालना है, ये 40 दिया है, ये 114 है। डब्ल्यू ए उसका मोलर मास भी 114 है बेटा। लो जी कट गया बेटा, बोलो हाँ है ना? तो यहां से डब्ल्यू बी आ गया बेटा 20/100 1/5 था, 1/5 इंटू 40। कितना आंसर है बच्चे? 8 ग्राम्स। बोलो हाँ है ना? आयरन मैन तुम्हारा आया था बच्चे, नहीं आया? सर आ गया था। तो आओ अब नेक्स्ट चेक करो बच्चे, जिसका नाम क्या है? एलिवेशन और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको कि तुम क्या बोलते हो बच्चे? एबुलियोस्कोपी भी बोलते हो। अब बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, ये है क्या बेटा? इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है कि सर पहले आपका बॉइलिंग पॉइंट था टी नोट बी, बाद में का टीबी, दोनों का जो डिफरेंस है तेजा, वो है डेल्टा टीबी। ना टी नोट बी ना टीबी। व्हाट इज टी नोट बी? अरे बॉइलिंग पॉइंट है किसका? बोलो प्रियल। बॉइलिंग पॉइंट व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बोलो हाँ है ना? और टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, या बोलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अगर सॉल्यूशन को बॉइल करोगे तो सिर्फ सॉल्वेंट उड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एक ही बात, दोनों एक ही बात। क्लियर? कोई डाउट किसी को? बोलो अपनी, पक्का सीखिए। आओ समझाता हूं करना कैसे इसको बच्चे। ये बड़ा आसान है बेटा, तुमको हमने पहले भी करा रखा है। बोलो शौर्य, शौर्य मेरे बच्चे बोलो शौर्य बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? So boiling point is the temperature at which a liquid
नहीं, boiling point is the temperature at which rate of condensation equals to rate of evaporation. ये वो वेपर प्रेशर था, क्यों Vapor कंफ्यूज pressure के लिए when boiling point is the temperature at which liquid is heated, that vapors start forming. गलत, Vapor pressure equals to atmosphere. बहुत बढ़िया। Vapor pressure equals to atmosphere pressure. हाँ, अरे बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है भैया जिस टेम्परेचर पे, मान लो मैंने बोला शौर्य का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो शौर्य का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को बच्चे, अरे इसे कौन सा टेम्परेचर है, अरे वो टेम्परेचर है जब शौर्य का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है। शौर्य क्या कर रहा है बेटा, वेपर प्रेशर को Okay, sir. और कंडेंसेशन इवापोरेशन सबकी बना दी खिचड़ी, बस बॉइलिंग पॉइंट नहीं बता पाए। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है बच्चे जब तुम्हारा खुद का वीपी बराबर हो जाए एक्सटर्नल के। आर्यन क्लियर? नैतिक? यस सर। गुड। नैतिक बेटा क्लियर? नैतिक? Yes, sir. रिभव बेटा जवाब देने पड़ेंगे, रिभव बेटा। हाँ सर। गलत बात है बच्चे, नहीं तो हम नहीं पढ़ कैसे करेंगे बेटा, पहले बता रहा हूं। अगर पहले टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, जवाब नहीं दोगे बच्चे, तो फिर मैं तेरे साथ नहीं हूं। मैं पहले बोल रहा हूं बच्चे, मैं उसी बच्चे के साथ हूं जो बच्चा मेरे साथ है। कुछ पूछ लो, जवाब नहीं तुम दे रहे हो बेटा, बोलो हाँ ना रिभव? हाँ ना Yes, बच्चे? sir. गलत बात है बेटा यार ये। अब नेक्स्ट क्लास से मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, तेरे अंदर पूरी कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, भगवान ने तुमको दिमाग भी अच्छा खासा दिया है, बट तुमको यूज नहीं करना है ना, मेहनत नहीं करनी है बच्चे। बेटा सारे काम कर, कोई मनाही नहीं है। पढ़ाई छोड़ के करोगे गलत बात है बेटा, पढ़ाई करने के बाद जो मर्जी कर बच्चे, कोई मनाही नहीं है। आगे बढ़े, तुम बताओ बच्चे, भाविका, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन क्या है? क्या कर रहे हैं? सिर्फ इनडायरेक्टली है, इंटरेक्शन वाला इंटरमोल, शाबाश, बाकी सब डायरेक्टली है। अब समझो इसका कर्व कितना आसान है, सुनो ध्यान से प्रिय बेटा। मान लो ये है तुम्हारा बच्चे क्या सर, दिस इज योर एक्सटर्नल प्रेशर, ये है तुम्हारा क्या, एक्सटर्नल प्रेशर, जहां पे तुम्हें लेके जाना है, ठीक है। अब मान लो भैया तुम्हारे पास एक लिक्विड थी, प्योर लिक्विड थी बच्चे, मान लो उसका वीपी इतना है, ये रहा तुम्हारा एक लिक्विड बेटा ए, उसका सर ये वेपर प्रेशर था। अभी सर ये यहाँ पे है, जब ये यहाँ जाएगा तभी तो बॉयल करेगा ना बेटा, तो इसके वीपी को बढ़ाने के लिए तने तुम क्या करोगे बेटा, हीट करोगे बेटा, तभी नीचे टेम्परेचर है बेटा। मैंने हीट करना शुरू किया, हीट किया हीट किया हीट किया, सर देखो मैं हीट कर रहा हूं, जैसे हीट करोगे सर इसका वीपी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बस यहां तक जाना बच्चे। आप सर अभी कहां थे, सर अभी आप रूम टेम्परेचर पे थे, और रूम टेम्परेचर पे आपका जो वीपी था वो ये था, कितना, ये रहा। आपको इसको बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है बेटा, बिकॉज आपको इस वीपी को इसके बराबर लेके आना है। तो हमने हीट किया, कब तक किया, किस टेम्परेचर तक किया, सर आपने इस टेम्परेचर तक किया, इस टेम्परेचर बच्चे जिस टेम्परेचर पे आपका क्या हुआ सर, ये वाला वीपी यहां तक पहुंच गया। बोलो हाँ ना, बोलो पक्का क्लियर बच्चे, ये तुम्हारी एरो है, ये तुम्हारा क्या था बेटा, ये तुम्हारा प्योर ए था। कोई डाउट किसी को, बोलो हाँ ना। तो ये इससे डिफाइन हो रहा है बच्चे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ये तुम्हारा पॉइंट क्या है सर, इसका नाम है टी नोट बी। सर दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये तुम्हारा क्या है सर, ये मेरा टी नोट बी है, टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट। यहां तक डाउट, बोलो बेटा आदमन। सर टेम्परेचर क्या, अच्छा उससे तो कोई रिलेशन नहीं, सॉरी सर, ठीक है। करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना बच्चे। नहीं सर, मैं पूछ रहा था टेम्परेचर आपने ग्राफ में केल्विन में लिया है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है उससे यार, हाँ वही मैं कह रहा था सर, क्या फर्क पड़ता है ना। अब देखो क्या किया, जैसी तने इसमें तू ए में बी डालेगा, ए था डाला बी, बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, बोल तने क्या होगा, वे प्रेशर गिर जाएगा। तो जो वीपी यहां था बच्चे, सर वो ऑटोमेटिकली यहां हो जाएगा बच्चे, कब, अरे जैसे आपने बी डाला, अरे बी डालने पे जो वीपी पहले आपका यहां था बेटा, अब वो यहां हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, गैप बढ़ गया, ज्यादा हीट करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तभी तो एलिवेशन है। तो तुम्हें ग्राफिकली समझा रहा हूं बेटा। अब क्या करेंगे बेटा प्रियल, अब प्रियल अपने को इसको हीट करना पड़ेगा, बट अब प्रियल हीट ज्यादा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर पहले गैप कम था, सर अब गैप बढ़ गया है, तो गैप बढ़ गया, रिवर बच्चे ज्यादा हीट करेंगे बेटा, चेक करो बेटा रिवर, हीट किया हीट किया हीट किया हीट किया, सर अब जाके सर ये यहाँ पे जाके तुम्हारा इसका क्या हुआ, वेपर प्रेशर उसके बराबर हुआ एक्सटर्नल के, किस टेम्परेचर पे सर, जो भी टेम्परेचर इसके कोरस्पॉन्डिंग आया,
सर ये आया टेम्परेचर, ये तुम्हारा क्या है सर, ये है मेरा टीबी। व्हाट इज टीबी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, जो कि बढ़ गया, बोलो हाँ है ना। और ये हरा वाला क्या है सर, ये हरा वाला A+B है। और आपने क्या किया बच्चे, सर ये आपके क्या हुआ सर, दिस इज योर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। जैसे आपने कुछ बी डाला तो आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ वीपी के अंदर। जितना ज्यादा बी डालोगे उतना ज्यादा डिक्रीज होगा, जितना वीपी कम होगा तनेवीर उतना तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये क्या है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो हाँ ना। सब किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, इस क्रॉस मार्क के ऊपर, इस एडिशन के ऊपर। जितना बी डालोगे उतना तुम्हारा वीपी गिरेगा, जितना वीपी गिरेगा उतना गैप बढ़ेगा, उतना ज्यादा हीट करना पड़ेगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना डेल्टा टी भी ज्यादा आएगा। डेल्टा टी भी है क्या, ये जो बढ़ा है, जो बढ़ के वैल्यू आई वो नहीं, जितना बढ़ा है, जो डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा टी भी है। कितना आसान था, बोलो शौर्य को डाउट है तो। शौर्य जी, No, शौर्य sir. क्लियर? Yes, sir. तो डेल्टा टीबी क्या है सर, टीबी हो गया बाद में फाइनली, और पहले इतना था, बाद में ज्यादा है, पहले कम है, दोनों का डिफरेंस लिया, टीबी माइनस टी नोट बी इज योर डेल्टा टीबी। अब इसकी भी एक डेरिवेशन है बच्चे, बट तुमको वो नहीं कराऊंगा बेटा, सीधा करेंगे तुम्हारे सीबीएसई के हिसाब से। मतलब ना ही वो कंपटीशन में आता है कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, नहीं जानना यहाँ पे। नहीं तो मैं यार वो कर्व को बनाऊंगा, लाइनें खींचूंगा, जैसे नहीं कुछ करना बेटा, ठीक है। डेल्टा टीबी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या बनेगा, केबी इंटू एम बनेगा। ये केबी क्या है सर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। केबी को क्या बोलते हैं बच्चे, केबी को तुम क्या बोलते हो बेटा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या बोलो बेटा और यू कैन से एब्लियोस्कोपी कांस्टेंट। कोई तुमसे पूछे कि सर डिफाइन करो केबी की वैल्यू क्या है, तो बेटा एक बात ऑफ रियल, अगर मोलैलिटी 1 होगा तो क्या डेल्टा टीबी और केबी बराबर होंगे, तो तुमने डिफाइन कर दिया। तो केबी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट is added into 1 kg of solvent, that is when molality of solution is 1। कितना आसान था, रट्टे बिल्कुल नहीं मानने बेटा। डेल्टा टीबी क्या है, इंक्रीज, डेल्टा टीबी इज बेसिकली द क्वांटम ऑफ इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज केबी, केबी से डेल्टा टीबी है। केबी इज बेसिकली इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन m is 1, दैट इज जब आपने 1 मोल डाला 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। कितना आसान है बच्चे यार। तो अगर तुम्हारा बेस क्लियर है तो तुमको चारवी चैतन्य कोई भी डेफिनेशन का रट्टा शट्टा नहीं मारना, अपने आप लिखोगे डेफिनेशंस। शौर्य बेटा क्लियर हुआ, शौर्य Yes, sir. तो इसको बेटा डिफाइन करोगे बच्चे। तो यहां से केबी को डिफाइन इट, यू कैन डिफाइन इट केबी, डिफाइन यहां से अपने आप कर लेंगे। एक स्टार पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इस केबी का बेटा तुमको हम थर्मो करवाएंगे, मतलब इस केबी का जब मैं तुमको थर्मोडायनामिक रिलेशन कराऊंगा, वहां पे कुछ लेटेंट वगैरह बच्चे आएगी, तो वहां तुम देखोगे बच्चे केबी हमेशा किसका होता है, केबी इज ऑलवेज ऑफ सॉल्वेंट। केबी किसका होता है बच्चे, हमेशा सॉल्वेंट का होता है बच्चे। तभी तने मेरे भाई जेईई, जो तुम्हारा जेई एडवांस होता है बच्चे, 2008 में क्वेश्चन आया था बच्चे, उसने क्या किया, दारू को लिया और पानी को लिया, समझ रहे हो, और उसने 3 क्वेश्चन बनाए कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेटा। एक बार उसने क्या कर दिया, दारू को ले लिया ज्यादा, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या था, एक बार ले ली दारू की 0.85, तो पानी कितना है 0.15, बोलो हाँ ना तने। और एक बार तने मोल फ्रैक्शन कर दी पानी दारू की 0.1 और ये 0.9, तो बोल तने बच्चे पहले केस में कौन है सॉल्वेंट बेटा, अरे सर पहले केस में सॉल्वेंट कौन है बेटा, इथेनॉल, और दूसरे केस में पानी। तो पहले केस में केबी किसका लेगा बेटा, अरे सर पहले केस में केबी लूंगा मैं किसका, इथेनॉल का, और दूसरे केस में केबी किसका लूंगा बेटा, पानी का। और वहां डेटा में उसने क्या करा बच्चे, वहां डेटा में बच्चे उसने, वहां डेटा के अंदर उसने सबके केबी ले रखे थे, वहां डेटा के अंदर उसने बच्चे सबके केबी दे रखे थे, पानी का भी इथेनॉल का भी। तो जिसके दिमाग में बीमारी है कि हमेशा वाटर ही मेरा क्या होता है सॉल्वेंट, तो मैं हमेशा वाटर का ही केबी लूंगा, वो कुछ वैल्यूज तुम्हारे दिमाग में फिक्स भी हो जाएंगे बच्चे, तो फिर तुम्हारी सोच लिमिटेड है बेटा।
एक बात हमेशा याद रखो, केबी और केएफ किसका है? केएफ आएगा डेल्टा डी पे, किसका है? सॉल्वेंट का। तो जो होगा सॉल्वेंट, अगर पानी सॉल्वेंट तो पानी का लेंगे, अगर इथेनॉल सॉल्वेंट तो इथेनॉल का लेंगे। बेंजीन, नेप्थलीन, टोलिन, जो होगा सॉल्वेंट केबी केएफ उसका होगा। शोर क्लियर? Yes, sir. लो जी, तुम्हारा आंसर हो गया बेटा। अब सुनो ध्यान से बच्चे, डेल्टा टीवी जानवी इधर आओ। डेल्टा टीवी जानवी क्या है? केबी इंटू एम है। बोलो जानवी, आंसर आ गया। पहला डेफिनेशन हो गया, हो गया बच्चे। दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला है, या फिर डेल्टा टीबी क्या है सर? टीबी माइनस टी नोट भी है। लो हो गया। तीसरा सर प्रूफ कर दो। तो प्रूफ में क्या बच्चे? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, तो ये कांस्टेंट है। व्हाट इज एम? अरे एन बी बाई डब्ल्यू ए होगा, अगर ये ग्राम में तो इनटू 1000 होगा बच्चे। चेक करो बेटा, डेल्टा टीबी एन बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेंस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सब प्रूफ भी कर दिया। बोलो तने हाँ है ना तने? और चौथा पॉइंट क्या तने बच्चे? सर सब कुछ मुझे पता है, कितना पहले बॉयल किया, 100 पे बॉयल किया, बाद में 104 हो गया। तो एप्लीकेशन क्या है कि सर आपने कितना डब्ल्यू डाला पता है, क्या डाला नहीं पता वो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एमबी। बोलो तो नहीं हाँ है ना? तो डेल्टा डीबी सर मुझे मालूम है इक्वल टू के बी, अरे ये भी डेटा मालूम है बच्चे, सॉल्वेंट का होता है बच्चे। व्हाट इज एनबी? डब्ल्यू बी पता है, एमबी नहीं पता सर। इनटू डब्ल्यू ए ग्राम में था तभी बच्चे 1000 में है। बोलो हाँ है ना? तो मैंने बोला सब मुझे पता है, सिर्फ मुझे क्या नहीं पता कि डाला क्या है। तो यहां से भैया हम सिमरत एमबी निकाल लेंगे, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन नीचे आ गया डेल्टा डीबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। चेक कर अगेन, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डेल्टा डीबी की वैल्यू तुमको पता है, अगेन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हर केस में ऐसा आएगा। और डेल्टा डीबी की वैल्यू तुमको दिव्यांशी पता है, क्या है? अरे बाद में कितना हुआ और पहले कितना था, लॉजिक खत्म। सेम कहानी पे फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे वीपी गिरता है, अरे बी डालने पे वीपी गिरा, वीपी गिरा तो क्या हुआ? बीपी बढ़ा। बट अगर वीपी गिरेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट गिरता है। अगर वीपी गिरेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट गिरता है। तभी वहां पे नाम क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम है बच्चे? डिप्रेशन या फिर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन या फिर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एग्जैक्टली सेम तने बेटा, तने जब तुमको मैं कल करवाऊंगा बेटा थर्ड प्रॉपर्टी, तो थर्ड में तने कल क्या आएगा बच्चे? यहाँ डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बोलता है। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है? केबी इंटू, है ना? यहाँ पे डेल्टा टी क्या बनेगा? के एफ इंटू मोलरिटी। अच्छा, डेल्टा टीबी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या था? टीबी माइनस टी नोट बी। यहाँ उल्टा होगा बच्चे, वहां बड़ा था, यहाँ गिरेगा तो टी नोट एफ माइनस टी एफ। बस खत्म कहानी भाई, और कुछ भी तो नहीं है भाई। तो थर्ड प्रॉपर्टी तो सिर्फ मजाक है, बट थर्ड के लिए कि सर ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे। अगर तुम्हें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, तो तुम कर पाओगे बेटा। एग्जैक्टली सेम सर, जहां बी था वहां पे शौर्य एफ कर दो, और इसको बेटा कर दो ऑपोजिट, बस इतना ही चेंज है। शौर्य क्लियर? शौर्य, शौर्य बेटा Yes, sir. कल को कराऊंगा एप्लीकेशन, एग्जैक्टली सेम बच्चे। एमबी आएगा हर जगह, जहां पे सिर्फ देखो यहाँ पे एमबी निकालोगे बेटा, जहां पे बी था बस उसको एफ कर देना, बाकी सब सेम है। और फर्क क्या है सर? वहां पे इंक्रीज था, यहाँ पे डिक्रीज था। और लास्ट करवाएंगे तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर, और लो जी तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। कोई डाउट यहाँ तक तने? अब एक क्वेश्चन भैया मुझे इस पे करके दिखा दो, फिर तुम्हारी छुट्टी है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन भैया इस पे करके दिखा दो और फिर तुम्हारी छुट्टी करते हैं। ये भी नहीं है, फ्रीजिंग वाला आ गया ये ना। अरे हर आई आ गया, आई वाला नहीं करना तुमको बच्चे अभी। अभी तुम्हें आई नहीं कराया बच्चे, आई नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये रहा, ये हम करते हैं बच्चे। इसको नैतिक, तुम पढ़ो नैतिक बच्चे, नैतिक जी, नैतिक बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी कल खत्म कर देंगे हम, ठीक है? आओ जी, तुम्हें एक आवाज सुनाऊं? तुम्हें एक आवाज सुनना चाहोगे? है जैसे इसने बोला ना, तो उससे एक याद आया इसकी आवाज मुझे। सर मत करो।
अरे बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ दिल खुश हो गया था भाई मेरा। अभी सुना तुमको इसकी आवाज। नैतिक कहाँ है? क्या गजब देख रहा हो, सुनना इसको। सर अगले हफ्ते रिटेस्ट हमें भी देना पड़ेगा क्या? मतलब तो इसको मैंने जवाब दिया, नहीं बेटा तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। बहुत सही बोला इसने यार। मतलब मुझे तेरे को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया तने, और तने कह रहा हूँ नैतिक, मगर जो तेरी टोन थी भैया वो आउटस्टैंडिंग थी यार। नैतिक है बच्चे, आगे बढ़े नैतिक। हाँ सर। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ भी। नैतिक क्या करा? एक्वस aqueous solution of glucose boils at 100 तो सुनो, देखो उसने बोला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो भैया सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस ही बात है 100 पे बॉईल नहीं करेगा, 100.1, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100, तो डेल्टा टीबी कितना दे रखा है? 0.01। कितना आसान था, टीबी माइनस टी नोट बी। बोलो शौर्य है ना? तो तुमको देखो जो जो क्वेश्चन में दे रखा है लिखना है। सिमरत तुमको देगा टीबी, रिवर्ब बेटा अपने आप आंसर निकालोगे बच्चे। रिवर्ब 100.01, आगे बढ़ी रिवर्ब। हाँ बोल क्या करो? टीबी माइनस टी नोट होगा, एलिवेशन है यार, बढ़ गया ना बच्चे। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो दिखांश क्या आया ना? आगे बढ़ने क्या करा? बट इज द what is the number of glucose molecules in the solution containing 100 grams of water? Kb for H2O is 0.53. पानी दिया तुमको बच्चे, ए तुम्हारा पानी है, तो तुमको Ma पता है 18 ग्राम पर मोल है, Wa तुम्हें दिया 100 ग्राम, और पानी का Kb सबको याद रहता है बेटा, वो होता है 0.52। दो वैल्यू तुम्हें याद आएंगे भैया, पानी का Kf 1.86, पानी का Kb 0.52। क्लियर? ये सब तुम्हें दिया है, निकालना क्या? एन ग्लूकोज मोल्स निकालना है। अरे एक बात तो बच्चे, एक सुनो ध्यान से, हिंट हिंट दे रहा हूं सिंपल सी, सुन तो लो। अगर डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है? केबी इंटू एम है, बोलो हाँ है ना? अरे पानी है तो पानी का टी नोट भी कितना होगा? 100 होगा, और डेल्टा टीबी सिमरत बच्चे हमेशा हाई माइनस लो होता है ना बच्चे, तो क्यों तुम पूछी क्यों रहे बेटा? 0.1 होगा। फिर बेटा डेल्टा टीबी पता है, केबी पता है, एम में क्या होता है? एनबी बाई डब्ल्यू पता है। अरे एनबी निकाल लो, डेल्टा टीबी से निकाल लिया एनबी, एनबी से निकाल लो उसके मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो करके। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चे, बोलो हाँ है ना? आयरन हो जाएगा आयरन। यस सर। जल्दी करो बच्चे, यू ऑल हैव 2 मिनट्स, जल्दी करने